वेलकम स्टूडेंट। देखिए आपको मैं एक्सेल में पावर टेबल बनाएंगे। पावर टेबल होता है किसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग कंपनी या कंस्ट्रक्शन में हम लोग काम करते हैं तो उस पर पूरा हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसके मतलब होता है कि कौन सा महीना में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उसका पूरा डेटा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो काम किए हैं तो अभी तक कितना रुपये उसके पास आ रहा है, उसका ग्रैंड टोटल क्या होना चाहिए। हम पूरा पावर टेबल के बारे में आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आप चैनल को हमारे नए होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और जो अभी तक मतलब नहीं किए होंगे वो भी एक दूसरे को शेयर करके बता दीजिए ताकि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण आपको इस वीडियो बनने जा रहा है। अभी तक ये वीडियो बहुत कम आपको देखा गया है। तो चलिए आपको हम पावर टेबल में बना रहे हैं और इस वीडियो में आप बने रहिएगा आगे तो आपको ज़्यादा आपको बेटर होगा। वीडियो को भगा के आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो का स्किप नहीं करना चाहिए। वीडियो को जहाँ स्किप करते हैं आप तो हो सकता है कि आपको दिक्कत होगा, लेकिन ये इसमें आपको जो बताएंगे एमएस एक्सेल में पावर टेबल वो आपका इंसर्ट टैब के माध्यम से बताएंगे और पूरी तरह से आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पावर टेबल का हम फॉर्मेट बना है, इस तरह का आपका फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। इसी पे हम पूरा डेटा को निकालेंगे पावर टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए इसको जो सेलेक्ट करना है ना, इसको हेडलाइन को हेडिंग को नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको क्या आपको सेलेक्ट करना है, इसमें सबसे बड़ा आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। सीरियल नंबर से आपको सेलेक्ट कर लेना पूरा को, जहाँ तक आपका डेटा बना हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना आपका है कि यहाँ पे आपको चले जाना है इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे रिकमेंडेड पावर टेबल दे रहा है। इन नया वर्जन में आया है रिकमेंडेड, मतलब पहले से जो लोग सीख लिए हैं या तो सिखा रहे हैं उसके लिए रिकमेंडेड पावर टेबल का ऑप्शन देता है। लेकिन अभी जो इससे पहले जो डेटा था जैसे कि 2007 था, 2010 था, उस पर रिकमेंडेड का ऑप्शन आपको नहीं देता है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग न्यू हैं तो पावर टेबल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते के साथ एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जब डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे तो इस पर यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं उसका रेंज दिखा दिया। यहाँ पे दिखा रहा है न्यू वर्कशीट। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि नया वर्कशीट पर आप काम करना चाहते हैं, पावर टेबल का रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो नया वर्कशीट आपको खुल जाएगा। उस पर आपको सारा पावर टेबल का एक कैटेगरीज आपको शो करेगा वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे इसमें ही आपको पावर टेबल का कैटेगरी शो करके आपको डेटा को पूरा एनालिसिस करके आपको रखना है और निकालना है पूरा उसका डिटेल्स, तो आप यहीं पे खुद से रख सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप पावर टेबल का रखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे पावर टेबल हम क्लिक किए, यहाँ पे आपका साइट आ गया। अब उसके बाद आप यहाँ से क्या कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करते के साथ आपको यहाँ पे देखिए इस तरह के आपको पावर टेबल का आपको ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब इस तरह का ऑप्शन आपको खुलता है तो यहाँ पे देखिए पावर टेबल के लक्षण है। कभी कभी होता है कि बाय मिस्टेक क्या होता है हम लोग से ना कि पावर टेबल यहाँ से कट जाता है या तो छूट जाता है। तो पावर टेबल जब कटता है तो यहाँ पे जाकर प्लस पर क्लिक करके आप पावर टेबल को ला सकते हैं। और इसके बारे में बताएं कि पावर टेबल का आपको क्लियर कैसे करना है। तो जिस पावर टेबल का आपको क्लियर करना होगा यहाँ से क्लियर पर क्लिक कीजिएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्लियर आपका हो जाएगा पूरी तरह से पावर टेबल आपका। एग्जिस्टिंग आपको करना है तो एग्जिस्ट भी आप पावर टेबल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पावर टेबल के, ठीक है। इस तरह के सारा आपका पावर टेबल का कैटेगरी खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेन फॉर्मेट आपको यही है जो कि आपको यहाँ पे हम जूम हरा करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो पावर टेबल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए मैं कोई कैटेगरी है, जैसे कि हम साल को लेके आए रो में, ठीक है, फिल्टरिंग किए, यहाँ पे देखिए पूरा साल दिखा दिया डेटा। अब साल के अंदर हम क्या रखना चाहते हैं, सेल, कि कौन सा साल में कितना अभी तक सेल हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेल को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे हम वैल्यू में। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 2001 में 3 आदमी मिलके यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे के गो आदमी, यहाँ पे कितने व्यक्ति कितना सेल किया यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज आप इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं साल के अंदर ही तो आपको दिखाएगा 2001 में यहाँ पे जो 3 व्यक्ति सेल किया था 4400 था, 4521 था और 5465 था। ये टोटल यहाँ पे सेल दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये आपका टोटल आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, इसका ये सैलरी बनता है। तो इसका ऐसा पार्ट से निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
अब यहाँ पे देखिए जब ये पार्ट वाला इसे निकल गया है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या रखे वाला है कि जैसे मान लीजिए कितना महीना के, तो महीना भी आप इसी घर में रख सकते हैं। ताकि देखिए आपको दिखा रहा है 2001 जो एक में था, ये आपका जनवरी में यहाँ पे इतना लगा, जनवरी में 4400 किया, फिर जनवरी में आपको इतना किया, माने तीनों काम क्या है जनवरी में है। यहाँ पे आपको क्या क्या निकला, पहला आपका सेल निकला, सॉरी आपको पहले निकला साल निकला, उसके बाद सेल, उसके बाद माह। अब किस व्यक्ति के नाम देना चाहते हैं तो उसको देखिए पहले यहाँ से जो आप फिल्टरिंग किए हैं माह को उठा के यहाँ पे रखिए कॉलम में। अब कॉलम में रखिएगा तो यहाँ पे देखिए आप इसको रख दीजिए नेम को यहाँ पे सेल में, सेल के नीचे। अब कौन सा व्यक्ति कितना नाम पर किया है कनेक्ट, आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि राजीव ने इतना काम किया, सारा यहाँ पे इस तरह का दिखा रहा है। तो पहले आपको यहाँ से साल ये सब हटाना होगा, ठीक है, माँ को भी हटाना होगा। अब देखिए 2003 में अमित, नेहा, प्रियंका, ये आपका सारा अमाउंट वहाँ पे आपको बता रहा था और इसी कैटेगरी से अमाउंट से हम लोग वहाँ पे निकाल के क्लियर कर रहे थे इस डेटा को। तो यहाँ पे अभी हम साल और नेम रखे हैं, ठीक है। अब नेम के जगह पे सेल रखेंगे। आप देखना चाहते हैं कि नेम के जगह के बाद सेल आपको निकलता है कि सही में है कि गलत है। उसके लिए अब वो क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब देखिए आपको दिखा दिया टोटल, आपको यहाँ पे देखिए अर्पिता, लक्ष्य और संजीव कुमार, जो संजीव कुमार था ये यहाँ पे सेल किया इस तरह से। अब इसको आप छुपाना चाहते हैं तो ये माइनस जो बटन है प्लस, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस आइकन बन गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस आइकन, इस जितना भी है सबको प्लस आइकन बना दीजिए। ये सब डेटा वैलिडेशन का काम होता है और इस डेटा से हम लोग बहुत कुछ अलग काम कर सकते हैं। देखिए ऐसा अभी तक डेटा कोई नहीं बताया, जिससे हमको मान लीजिए कि 2004 के हमको देखना है पूरा डिटेल्स का, ऑल पावर टेबल हमको देखना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन कौन निकला, निशा और इसका पैसा इतना है और प्रीति का पैसा इतना है, ठीक है। अब इसके मान 2001 का निकालना है या तो 2009 का निकालना है, तो पर क्लिक करेंगे। चांद 5600 सॉरी, और मीना काम के हैं 53,300 रुपया का काम किए। तो इस तरह के आप पावर टेबल कर सकते हैं। अब इसमें आपको रह गया कि इमेज साल और सेल रखे हैं। सपोज इसमें हम नाम और सेल रखे हैं, अब यार तो आपको दिया हुआ, अब इसमें महीना भी रख देते हैं, ठीक है। तो महीना को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जून ऐड कर चुके हैं। तो जून जो माह जो है, इस माह को आप ए में रख के देखिए एक बार, इनने आपको कनेक्ट दिखाएगा। 3 महीना में काम किया है, 2001 में 3 आदमी में काम किया है। जितना आपका पर्सन एम्प्लॉय आपको काम किया है यहाँ पे, वो सारा इस कैटेगरी में आपको दिखा रहा है। अदरवाइज ये वैल्यू को आप उठा के कॉलम में रख देते हैं तो आपको देखिए ऐसा आपको रो की तरह आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। उसी को जिसको आप रखिएगा। सपोज इस माह को आप यहाँ पे ला कर रखते हैं, फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो फिल्टरिंग भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह का फिल्टरिंग, इस 2003 को गायब करना होगा, कर दें 2003 गायब हो, यहाँ से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका है इसको रख दीजिए कॉलम को। अब देखिए इस तरह फिल्टरिंग हो गया। अब इस माह को यहाँ पे रख दीजिए। तो इस तरह करके आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे पावर टेबल के माध्यम से आपको पूरी तरह से कहानी यहाँ पे बता दे रहा है, ठीक है। अब जैसा कि इसमें मान लीजिए कि हम लोग का देखा जाए कि यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी डेटा को हम ऐड करते हैं अलग से, ठीक है। डेटा का सोर्स को हम लोग चेंज करते हैं यहाँ से। तो अब डेटा का सोर्स को चेंज करने के बाद आप लोग क्या करना है कि फिर उसको आपको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चेंज डाटा है, फिर क्लियर डाटा है, फिर सिलेक्ट डाटा है, सब फिर मूव द पावर टेबल यहाँ पे है। न्यू वर्कशीट पर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू वर्कशीट पर देखिए यहाँ पे मूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मूव हुआ है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे जो आपको मूव हुआ है ये आपको अलग कैटेगरी में। यहाँ पे हज क्यों लिखा हुआ है, देखिए आज तक के हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हज का कारण ये बनता है कि इसका स्पेस बहुत कम है। बस कुछ नहीं करना, ऊपर में जाना है आपको है और ऐसे हल्का का ट्रैक कर देना सारा। आपका देखिए ये आपका मूव करके यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है। अब आप इस सबको माइनस कर लीजिएगा ताकि आपको क्या होगा कि आपका सारा इसका जो डेटा होगा इसके अंदर क्या होगा, छिप जाएगा। तो आपको किसी को डेटा आपके बारे में या किसी और के बारे में मालूम नहीं चलेगा, तो बहुत कंफ्यूज रहेगा कि भाई आपने कैसा ऐसे किया, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी डेटा को छुपा के रखें, ठीक है। तो किसी डेटा को आप छुपा के रखने के लिए आप इस डेटा को ऐसे बना सकते हैं। अब अगला व्यक्ति आया, बोला कि भाई यहाँ पे देखिए 2008 में आपका 2 पर्सन काम कर रहा है, इसका दोनों का पेमेंट कितना है। तो कुछ नहीं करना है, प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है ऐसे। तो देखिए यहाँ दिवेश और रहमान काम कर रहा था, तो रहमान और दिवेश का पेमेंट कितना था वहाँ पे आप पेमेंट देख सकते हैं।
अब इसका हम साल निकालना चाहते हैं कि इस सही में कितना साल काम किया है, ठीक है। तो इस माह को हम महीना को इसमें ला के ऐड कर देंगे। अब देखिए मैं दिसंबर में काम किया था दोनों व्यक्ति, ठीक है। अब किसी को भी यहाँ पे डेटा को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, जैसे 2005 है, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप लोग 2005 पर क्लिक करें, देखिए मार्च में एक व्यक्ति वाले सिर्फ एओ काम किया है, राजू 7600 रुपये का, है ना, 76,088 रुपये का सॉरी काम किया। तो इस तरह के कंडीशन को आपको जारी रखने के लिए ये पाइव टेबल के माध्यम से ऐसा निकलता है, फिल्टरिंग होता है, बहुत वगैरह चीज़ होता है, में ऐड होता है, और इस तरह का कंडीशन बहुत कम लोग के पास आता है जो कि काम होता है। अब इसमें आइए ऊपर में मेनू में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश आपको करना है। तो जिस डाटा को आप चेंज किए हैं, जैसे यहाँ पे हम लाए हैं इस डाटा को, ठीक है। आप यहाँ पे इस डाटा को देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं डाटा को, देखने के बाद क्या करें कि हम यहाँ पे आएंगे पाइव टेबल पर, ठीक है। चलिए हम इस डाटा पे आए और यहाँ पे आए पाइव टेबल पर आए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि देखिए ऊपर ही में हम चेंज कर रहे हैं, लक्ष्य कुमार है ना ऊपर में। अब यहाँ पे इसको हम नाम चेंज करते हैं, यहाँ से जिसे लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम अपना नाम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नाम डाल दिए, अब देख सकते हैं। अब क्या करें, नाम डालने के बाद यहाँ तक अभी चेंज नहीं हुआ, अब यहाँ पे जाएंगे पाइव टेबल पर, ठीक है। पाइव टेबल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे पाइव टेबल पर, देखिए ना। अब पाइव टेबल पर जाने के बाद हम चल जाएंगे कहाँ, न्यू वर्कशीट में, जहाँ पे मेरा पहले से ये पाइव टेबल आपको क्रिएट किया हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे जो हम 2001 में आपको नेम चेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाते रहे। देखिए यहाँ पे 2001 में हम प्रमोद कुमार किए, लेकिन 2001 में ही आपको 3 व्यक्ति काम कर रहा था, है ना। तो उसको हमको चेंज करना, पहले से नाम क्या था, लक्ष्य कुमार था, यहाँ अपना नाम डाल दिए। अब इसको हमको अपडेट करना, मतलब रिफ्रेश करके हम अपना नाम डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा, पाइव टेबल के सीट पे जाना होगा। और पाइव टेबल के सीट पे जाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ऊपर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हम हल्का जूम कर दे रहे हैं यहाँ रिफ्रेश में, ठीक है। और रिफ्रेश पे आप क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक हो गया यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। ही रिफ्रेश होने के बाद क्या करना है कि इस डेटा पे आपको आना है, यहाँ पे देखिए 2001 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 2001 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जब 2001 पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको आगे पूरा है। अब यहाँ पे देखिए आपका नाम यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट होकर चेंज होकर आ गया, मेरा प्रमोद कुमार यहाँ पे नाम आ गया ना। आप इस तरह का चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए 2002 में, देखिए 2002 में किसका केस का नाम, आप नाम को पहले पढ़ लीजिए, कहा कि हो सकता है कि आपका मिस्टेक हो। जनवरी मात्र 2 दिवेश और सुरेश काम किया। तो चलिए इस डाटा को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ जाएंगे पाइव टेबल पर, और 2002 यहाँ पे देखेंगे, 2002 यहाँ पे रेड कलर में, है ना। चलिए यहाँ पे नाम हम किसी और को डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे डाल दिए कुंदन, जैसे यहाँ पे हम डाल दिए कुंदन, देख सकते हैं आप। इसका जो पेज कलर है, इसको हम कलर को जैसा सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कलर डिकलर कर देते हैं। चलिए हम यहाँ हटा दिए, कुंदन कुमार कर दिए, ठीक है, इंग्लिश में देख रहे हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अपडेट करेंगे। हम चाहेंगे कहाँ, पाइव टेबल पर चले जाएंगे। पाइव टेबल आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए दिवेश और सुरेश दिखा रहा है। और यहाँ पे हम जाएंगे एनालिसिस पे, देखिए ऊपर में एनालिसिस का मेनू मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे एनालिसिस पर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफ्रेश का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, अब नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए जैसे हम रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखिए 2002 में दिवेश के नीचे जो कुंदन कुमार आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पाइव टेबल का निशान होता है कि किसी भी डेटा को आप एनालिसिस करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं आसानी से, और उसको उस पेमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। पेमेंट को, माह को, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, और जहां आपको वीडियो में समझ में नहीं आया होगा तो उसको में कमेंट कीजिए, उस वीडियो को हम सुधार करेंगे और अच्छे तरीके भेजेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।